हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल पे। इस चैनल का खासियत है कि थ्योरी बहुत ही डिटेल में बहुत ही प्यार से बताया जाता है और उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करें, क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचे ये भी बताया जाता है। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार। हम आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएटेड हैं मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, और पिछले 7 साल से आईआईटी जेईई के लिए मैथ्स पढ़ा भी रहे हैं। तो हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, क्वेश्चन देख चुके हैं कि किस तरीके से बच्चे को फंसाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे कि क्या क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट वो एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता क्या है, कैसा कैसा नंबर रियल नंबर हो सकता है। तो रियल नंबर आपके सामने अगर कोई भी नंबर आता है, जैसे 2 आ गया, तो 2 रियल नंबर है या नहीं है, तो बिल्कुल है, 2 भी रियल नंबर है। 2/3 रियल नंबर है कि नहीं है, 2/3 भी रियल नंबर ही है। अगर हम 2 के ऊपर टोपी लगा दिए तो ये रियल नंबर है या नहीं है, तो ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब सारा नंबर। अब अगर पाई आ गया, पाई रियल नंबर है कि नहीं है, तो पाई भी रियल नंबर है। अगर इसी तरीके से पाई/3 कर दे तो ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो ये भी रियल नंबर है। अगर हम ऐसे कर दे तो ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब है कि रियल नंबर का मतलब हुआ कि जितना भी नंबर सोच सकता है, जितना भी नंबर सोच सकता है वो सारा नंबर किसके अंदर आ जाता है, रियल नंबर के अंदर। सारा नंबर आ जाता है रियल नंबर के अंदर। लेकिन हम इसको दिखाएंगे कैसे, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डायग्राम में दिखाएंगे। तो डायग्राम में अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एक छड़ी लेके आना होगा और एक छड़ी को ऐसे बना देना होगा। ऐसे मान लीजिए एक छड़ी आ गया। अब इस छड़ी का खासियत क्या है कि ये छड़ी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ये लगातार ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। बोर्ड के बाहर भी निकल जाएगा और उधर भी चला जाएगा और इस तरफ भी लगातार ऐसे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही मतलब इधर जा रहा है। तो इस छड़ी का ये खासियत है। अब क्या करेंगे हम लोग कि कहीं पे एक पॉइंट जीरो दिखा देंगे कि चलिए हमारा जीरो, जीरो भी रियल नंबर है, जीरो भी रियल नंबर है। तो जीरो मान लीजिए कहीं हो गया। अब क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पे जीरो है तो जीरो के उस साइड, राइट साइड में अगर जो भी नंबर आएगा, जीरो के इधर जो आएगा वो जीरो से बड़ा होगा। और जीरो से बड़ा होगा मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। तो जीरो के इधर जो भी नंबर होगा कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर। और जीरो के इधर जितना भी नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा, निगेटिव नंबर। अब जैसे जो भी पॉजिटिव नंबर होगा, इसका ये भी खासियत है कि जो भी पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे राइट साइड में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे आगे, वैसे वैसे नंबर भी क्या होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। उसी तरीके से जैसे जैसे हम इधर लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, उसी तरीके से नंबर भी क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इस छड़ी पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। और जैसे कभी भी पीछे जाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मान लीजिए जीरो हमारा यहाँ पे है, अब जीरो के आगे जाएंगे तो कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास 1 है तो 1 यहाँ पे है। अगर आपको बोला जाए कि 2 कहाँ पे होगा, तो 2 अब 1 के किधर होगा जी, 2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो हमको आगे जाना होगा। अब कितना आगे जाना होगा, थोड़ा सा आगे जाना होगा। अब मान लीजिए 5 आ गया तो 5 और ज्यादा आगे जाना होगा। तो 5 मान लीजिए यहाँ पे है। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि 1/2 कहाँ होगा, 1/2 कहाँ होगा, तो देखिए 1 से तो छोटा है 1/2। 1/2 क्या है, 1 से छोटा, और 0 से तो बड़ा ही है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में होगा। अगर पूछा जाए कि 4/3 कहाँ होगा, तो 4/3 बताइए, 1 से बड़ा या छोटा, तो 1 से तो बड़ा है ये, और 2 से क्या है, छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 और 2 के बीच में कहीं होगा 4/3। तो इस तरीके से नंबर को दिखा सकते हैं। अब पूछा जाए कि पाई कहाँ पे होगा, पाई का वैल्यू कितना होता है। पाई का वैल्यू तो आपको पता होगा, आपको 22/7 भी याद रखते होंगे, लेकिन 3.14 भी याद रखते होंगे। तो 3.14, तो 3.14 अगर इसके बराबर हो रहा है, इसका मतलब है कि 3 से क्या है, ज्यादा, और 4 से क्या है, कम। तो
तो 2 से तो आगे होगा और 5 से पीछे होगा, मतलब कहीं यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक छड़ी पे सारे नंबर को दिखा सकते हैं। अब ऐसे दिखाते दिखाते अगर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और बढ़ते 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 कितना दूर तक जा सकते हैं हम लोग, तो कितना दूर तक जा सकते हैं बताइए। 5 के बाद अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 2025 कहाँ पे होगा, जो हमारा साल चल रहा है 2025 कहाँ पे होगा, तो और आगे जाएंगे, 5 से बहुत आगे जाएंगे, तो हमारा मिल जाएगा क्या, 2025। अगर पूछा जाए कि और 2025, 2026, 2027 ऐसे ऐसे और आगे बढ़ते जाए, 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़ ऐसे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला है ही नहीं। तो जब रुकने वाला नहीं है तो हम बोल रहे हैं कि नंबर भी नहीं रुकने वाला है। कितना भी नंबर लो उससे आगे तो जा ही सकते हैं, उससे एक आगे जा सकते हैं, जितना बड़ा भी नंबर आएगा उससे हम आगे और जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कभी नहीं रुकेगा, ये छड़ी आगे बढ़ते ही जाएगा। जैसे जैसे हम लोग जाते रहेंगे छड़ी अपने आप बढ़ते जाएगा। छड़ी ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है। इसका मतलब है क्या हुआ कि ये छड़ी कभी नहीं रुकने वाला है। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट होता क्या है, इनफाइनाइट मतलब ऐसा नंबर जो हम लोग देखे ही नहीं है, जो कभी देख ही नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर, ऐसा नंबर जो हम लोग कभी देखे ही नहीं है, जो कभी देख भी नहीं सकते। बस इनफाइनाइट एक सिंबल है कि ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा हो। धीरे धीरे बढ़ते 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 कहाँ चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। अब ये इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ये बस सिंबल है कि एक ऐसा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बहुत ही बड़ा है। मतलब कितना भी नंबर इमेजिन कर लो, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो वही बड़ा जो नंबर होगा वही क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से छड़ी के उस तरफ गए हम लोग, तो सारा पॉजिटिव नंबर मिला, 0 से बड़ा नंबर मिला। अब अगर छड़ी के इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, छड़ी के इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। अब देखिए, अगर हम बोले कि -2 कहाँ पे होगा, तो 0 से छोटा होगा। -2 कहाँ पे होगा जी, 0 से छोटा नंबर है कि नहीं है, निगेटिव नंबर है, तो -2 मान लीजिए यहाँ पे होगा। अब -10 कहाँ पे होगा, तो -10, तो -2 से और छोटा आ गया, तो -10 मान लीजिए यहाँ पे होगा। माइनस मान लीजिए 15/4 अगर पूछा जाए कि 15/4 कहाँ पे होगा, तो अब सोचिए समझिए कि ये कैसा नंबर है, -15/4। अब बताइए ये अगर पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 4 तिया 12, 12 12 पूरा निपट चुका है। अब कितना बचा है, 3, तो 3 लगाएंगे तो अभी और आएगा, मतलब -3 के उधर होना चाहिए, तो -2 के भी उधर होना चाहिए, लेकिन -10 के इधर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता चल चुका है कि कहाँ पे होगा, कहीं इधर ही होगा, -15/4 होगा। अब उसी तरीके से कैसा भी नंबर होगा उसको हम इसी छड़ी पे दिखा सकते हैं। जैसे जैसे उधर जाएंगे वैसे वैसे नंबर घटता जाएगा, क्योंकि नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है, तो घटता जाएगा। तो ये भी है कि जैसे जैसे उधर जाएंगे तो इस पे सारा नंबर आते जाएगा, और जैसे जैसे इधर जा रहा है घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इधर भी नहीं रुकेगा, इधर भी कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट निगेटिव में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इस छड़ी को इधर भी पूरा इन माइनस इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ा देंगे और इसको लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि एकदम जितना नेगेटिव नंबर सोच सकते हैं, जितना छोटा से छोटा नेगेटिव नंबर सोच सकते हैं उससे भी छोटा नंबर। इनफाइनाइट क्या हुआ कि जितना बड़ा से बड़ा नंबर सोच सकते हैं, जितना लिख सकते हैं उससे भी बड़ा नंबर। तो इनफाइनाइट जो ऐसे लिखा हुआ वो बस सिंबल है, वो कोई नंबर नहीं है, वो बस क्या है, सिंबल है। वो ऐसे नंबर का सिंबल है जो बहुत ही बड़ा हो, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिसके बारे में हम लिख नहीं सकते। जो भी नंबर हम लिख रहे हैं वो उससे भी बड़ा है, चाहे कंप्यूटर से चाहे हाथ से, किसी चीज से भी नहीं लिख सकते। तो जो भी नंबर हम लिख रहे हैं इनफाइनाइट से वो छोटा ही है। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट ऐसे नंबर को डिनोट कर रहा है जो बहुत ही बड़ा हो, मतलब जितना नंबर हम इमेजिन कर पा रहे हैं उससे भी वो बड़ा हो। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि रियल नंबर में कौन कौन आता है, तो रियल नंबर में सारा नंबर आते हैं। माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है, वहां से लेके कहां तक चले गए, इनफाइनाइट तक चले गए। और उसके बीच में कौन आ रहा है, 0।
अब यहाँ पे 0 है तो जो भी नंबर 0 के इधर होगा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और जो भी नंबर इधर होगा वो कैसा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो ये कैसा नंबर सब है, पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा। और ये कैसा नंबर है सब, निगेटिव नंबर। अब ये बताइए कि 0 पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, 0 पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे 0 से जो बड़ा होगा उसको पॉजिटिव बोलेंगे और 0 से जो छोटा होगा निगेटिव बोलेंगे। 0 को पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो एक टर्म ऐसा आता है कि नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, तो ये नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, नॉन पॉजिटिव जब बोल रहा है क्या बोल रहा है, नॉन पॉजिटिव का मतलब हुआ कि पॉजिटिव नहीं लेना है। पॉजिटिव नहीं लेना है मतलब 0 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। पॉजिटिव नहीं लेना है मतलब 0 ले सकते हैं और निगेटिव वाला ले सकते हैं। तो इसमें बोलेंगे कि निगेटिव आएगा और कौन आएगा, निगेटिव सारा आएगा और कौन आएगा, 0 भी आएगा, मतलब दोनों शामिल रहेंगे इसमें। निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं जब नॉन पॉजिटिव बोलेगा तब। उसी तरीके से नॉन निगेटिव अगर बोला तो क्या बोलेंगे, अगर नॉन निगेटिव बोल रहा है तो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव बोलेगा तो वहां पे हम 0 नहीं। तो जब रियल नंबर बोला जाएगा तो सारा नंबर लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक सारा नंबर आएगा। लेकिन जब बोल रहे हैं पॉजिटिव नंबर तो 0 से जो बड़ा नंबर है वो लेना है। अगर हम बोल रहे हैं निगेटिव नंबर मतलब 0 से जो छोटा लेना है वो लेना है। अगर हम बोल रहे हैं नॉन पॉजिटिव तो नॉन पॉजिटिव में क्या लेना है, नॉन पॉजिटिव में नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव नहीं का मतलब क्या हुआ कि 0 भी आ सकता है और कौन आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का क्या मतलब हुआ, नॉन निगेटिव का मतलब हुआ कि बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इस तरीके से रियल नंबर हो सकता है कि कैसा कैसा है। नॉन निगेटिव का मतलब होगा, नॉन निगेटिव अगर कहीं आपके सामने लिखा हो तो नॉन निगेटिव का मतलब क्या समझेंगे कि पॉजिटिव भी हो सकता है, बस निगेटिव नहीं होना चाहिए, और 0 को भी ले सकते हैं। सारा पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और उसके साथ साथ कौन आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो हम लोग ये समझ गए हैं कि रियल नंबर में कौन कौन आता है, पॉजिटिव नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर क्या है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर क्या है। आप थोड़ा आपको चेक कर लेते हैं कि समझे कि नहीं समझे। तो बताइए, -3 नॉन नेगेटिव नंबर है या नहीं है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि -3 नॉन, -3 के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, -3 नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव है या नहीं है, ऐसा नॉन निगेटिव है क्या। तो नॉन निगेटिव मतलब क्या हुआ, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो निगेटिव ही है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव नंबर है। तो अब अगर पूछा जाए कि 0 नॉन निगेटिव है क्या, तो नॉन निगेटिव मतलब बस निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो 0 नॉन निगेटिव हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 जो हमारा है वो नॉन निगेटिव है कि नहीं है, तो नॉन निगेटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है, निगेटिव बस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो बिल्कुल है। तो हम लोग रियल नंबर को समझ चुके हैं। अब ये देखना चाहते हैं कि कुछ रियल नंबर के बारे में आप पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। अगर आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा अगर पूछा जाए तो आप बता पाइए कि नहीं बता पाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रियल नंबर, कौन कौन सा रियल नंबर्स है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे दिया मान लीजिए आपके सामने, ए नंबर 1, बी नंबर 1/2025, सी नंबर 10/2025, ऐसा आ गया। डी नंबर अगर मान लीजिए π/1947, ऐसा कुछ है। 4 नंबर है, आपको पहचानना है कि चारों में से रियल नंबर कौन है। क्या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा बात चल रहा है। हमारे पास बोल रहा है कि इजार मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो कौन कौन सा रियल नंबर है ये जानना चाहते हैं।
चल रहा ना। तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा रियल नंबर हो सकता है। तो बताइए सबसे पहले ये बताइए कि क्या हमारा एक रियल नंबर है? बिल्कुल है, ये भी रियल नंबर है। और क्या 1/2025 भी रियल नंबर है? ये भी रियल नंबर है। क्या √10/2025 रियल नंबर है? बिल्कुल, ये भी रियल नंबर है। और क्या π/1947 रियल नंबर है? ये भी रियल नंबर है। तो जितना भी नंबर आप देख रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, सब कैसा नंबर है? रियल नंबर है। अगर थोड़ा सा ट्विस्ट ला दे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा बदल दिया आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे क्या पूछ दिया आपसे कि पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब बताइए पॉजिटिव रियल नंबर जब पूछा जाएगा आपसे तो क्या बोलिएगा? पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन कौन सा है? ऑप्शन अगर थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ा सा बदल दिया जाए अगर ऑप्शन, तो क्या होगा? ए मान लीजिए ऐसा हो गया -1, और सी है, और बी है, और डी है। यहां भी लगा देते हैं माइनस। तो अब बताइए पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा है? पॉजिटिव रियल नंबर मतलब क्या हो गया था? पॉजिटिव रियल नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 0। तो पॉजिटिव रियल नंबर अगर पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव मतलब क्या होता था? 0 से बड़ा लेते थे। तो 0 से बड़ा लेते थे मतलब 0 लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। पॉजिटिव रियल नंबर में 0 नहीं लेंगे, मतलब ये तो नहीं होगा। और क्या बात चल रहा है, इसमें तो माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा होने का मतलब क्या हुआ? कि ये निगेटिव नंबर है। तो जब ये निगेटिव नंबर होगा इसका मतलब है कि ये रियल नंबर नहीं होगा, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होगा ऐसा। अब यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ तो ये भी पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, लेकिन ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर है। तो एक ही ऑप्शन आया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेगा वैसे वैसे आंसर भी अलग तरीके से सोचना होगा। अब मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा नॉन पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसा आ गया है। अगर क्वेश्चन तीसरा में बदल के ऐसा हो गया नॉन पॉजिटिव, अब नॉन पॉजिटिव में क्या ढूंढेंगे? नॉन पॉजिटिव में अब कौन कौन सा ऑप्शन आएगा इस बार? ऑप्शन अगर वही सारा है सब, तो कौन कौन सा ऑप्शन आएगा इस बार? बताइए। नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? नॉन पॉजिटिव का मतलब हुआ कि पॉजिटिव बस नहीं होना चाहिए, या तो निगेटिव हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो या तो हम 0 को ढूंढेंगे, या तो किसको ढूंढेंगे? निगेटिव को ढूंढेंगे, क्योंकि नॉन पॉजिटिव है तो निगेटिव। चलिए ये निगेटिव हो गया तो ये हो गया। 0 को ढूंढ रहे थे तो 0 मिल गया, लेकिन ये कैसा है? पॉजिटिव है। तो नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, मतलब ये नहीं ले सकते हैं। अब ये कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर है, तो नॉन पॉजिटिव में ये भी आ जाएगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा कर दिए 4 नंबर में कि हमारा जो नंबर है वो नॉन निगेटिव हो गया। अगर नॉन निगेटिव अगर ढूंढने आपको बोल दिया, नॉन निगेटिव नंबर ढूंढिए, और ऑप्शन अगर ऐसा ऐसा दे दिया है तो क्या करिएगा? अगर ऑप्शन ऐसा ऐसा है तो क्या करिएगा? चलिए इस बार क्या ढूंढ रहे हैं? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं लेना है। निगेटिव नहीं लेना है मतलब पॉजिटिव ले सकते हैं, या तो और किसको ले सकते हैं? जो बीच में बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है आराम से? कौन बैठा रहता है? 0 बैठा रहता है, उसको कोई दुख नहीं है, आराम से बैठा रहता है बीच में। तो 0 तो ले ही लेंगे, क्योंकि हम क्या पूछा है? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, मतलब ये भी ले सकते हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर है तो ये भी ले सकते हैं। और ये कैसा नंबर हो गया? निगेटिव, तो इसको नहीं ले सकते। मतलब कौन कौन सा आंसर हो रहा है हमारा? 1 2 3, 3 आंसर हो रहा है। तो ये एक से ज्यादा भी हो सकता था। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि रियल नंबर को समझे और पॉजिटिव, निगेटिव, नॉन पॉजिटिव सारे तरह का नंबर को समझ चुके हैं। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और मैथ्स बडी से जुड़े रहिए। मैथ्स बडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से आपके लिए दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे।